हेलो एवरीवन, बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में पटना के एडिटोरिया पब्लिकेशन के मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के सेट 6 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है? तो वह है 16,61,196 करोड़। 16,61,196 करोड़ राइट ऑप्शन ए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2022-23 में वित्त वर्ष 2022-23 में अनुमानित राजकोषीय घाटे को घटाकर 6.4% लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% के नीचे लाने का है। 2022-23 के लिए सरकार का राजकोषीय घाटा 16,61,196 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास किया जाएगा? 100 राइट ऑप्शन है इसका बी। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। मार्च 2022 में भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में थापरनगर रेलवे स्टेशन के पास शुरू किया गया। झारखंड के थापरनगर रेलवे स्टेशन के पास शुरू किया गया है। केंद्रीय बजट के अनुसार अगले 3 वर्षों में 400 नए वंदे भारत ट्रेनों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? 3.9% राइट ऑप्शन बी है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर महामारी का बहुत कम असर पड़ा है और इस क्षेत्र के वर्ष 2021-22 में 3.9% की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष इसमें 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 34,314 रुपया है। राइट ऑप्शन सी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 50,555 रुपये एवं स्थिर मूल्य पर 34,314 रुपये हो गई है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना शीर्ष स्थान पर है, जबकि शिवहर सबसे अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 में चर्चा में रहा मुंडेश्वरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन बी है। ये चर्चित क्यों रहा? चर्चित इसलिए रहा कि बिहार बजट 2022-23 में जो 6 अन्य रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है, उसमें एक ये यहाँ पर भी रोपवे बनने वाला है मुंडेश्वरी पर्वत पे, कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत पे। अन्य 5 कौन कौन से हैं? प्रेतशिला पर्वत गया में, डुंगेश्वरी पर्वत गया, ब्रह्मजोनी पर्वत गया, बड़ावर पर्वत जहानाबाद और ये मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर और रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास में। ये इन 6 पर्वतों पे रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है इस साल के बजट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है? तो वो है कोविशील्ड एंड कोवोवैक्स। 2 है इसमें से, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है? बोध गया में किया जा रहा है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के खिलाड़ी शकीबुल गनी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन गंगा चलाया गया। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट ऑप्शन डी है। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और सरगुजा के तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति मिली है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो राजीव कुमार हैं। राइट ऑप्शन सी है।
कौन से नंबर पे हैं? ये 25वें नंबर पे हैं, 25वें CEC हैं ये। नेक्स्ट, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो माधवी पुरी बुच को, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है? नहीं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, WEF के द्वारा, WEF। इस सूचकांक में भारत का स्थान 140वां था, ये सही है। इस सूचकांक में आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, यहाँ पे केवल 2 और 3, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। नहीं, ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया, ये गलत है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये सही है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, ये सही है। तो 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो वो है इंडिगो, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो वो है निकहत जरीन, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने 8 साल बाद भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किया? तो बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? योजना इधर राज्य है। गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश की है, ये सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड की, ये भी सही है। हॉबी हब योजना राजस्थान की योजना नहीं है, ये दिल्ली की योजना है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ का, ये भी सही है। गलत कौन सा है? सी। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ अभ्यारण्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए शुरुआत में 200 विधानसभा क्षेत्रों में गौशालाएं बनाने की योजना है। प्रत्येक गौशाला की क्षमता 5000 या उससे अधिक गोवंश की है। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की है। हिम प्रहरी योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। इसका उद्देश्य राज्य से लोगों के पलायन को रोकना है। दिल्ली सरकार ने हॉबी हब योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में छात्रों की खेल गतिविधियों के लिए हब बनाए जाएंगे। हॉबी हब योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार आधार पर ट्रेनिंग देना है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के नागरिकों को शासन की सेवाएं घर पर ही उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया? तो कोंकणी के लिए दिया गया, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह अंडमान एवं निकोबार में स्थित है, राइट ऑप्शन डी है। मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलने का फैसला किया है। अब इसे माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है, राइट ऑप्शन सी है। यह हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो वह है बायजूस, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे थे, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? यह यमुना नदी पर स्थित है, राइट ऑप्शन सी है। लखवाड़ परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहरी गांव के नज़दीक यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा सीमेंट का बांध बनेगा। लखवाड़ प्रोजेक्ट से कुल 6 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा को पानी का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, राइट ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2026 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? इटली में आयोजित किया जाएगा। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट भारत, इजराइल और यूएसए ने किस देश के साथ मिलकर एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? उसका नाम है I2U2। I2U2, आई से इजराइल, इंडिया, यू से यूएस एंड यूएई। तो यूएई राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट पिनाका क्या है? तो यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। राइट ऑप्शन डी है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसका नाम शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है, जो 44 सेकंड की अवधि में 12 रॉकेटों का एक सैल्वो फायर करने में सक्षम है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पिनाका एक्सटेंडेड रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट बिहार में किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन वन। बिहार के मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर तथा श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसानों को संगठित करने तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1921 में किया गया था। राइट ऑप्शन बी है। 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। इस दल की स्थापना का उद्देश्य प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। नेक्स्ट बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो सर अली इमाम ने की थी। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। राइट ऑप्शन डी है। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में की गई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो बंदी कैदियों के द्वारा किया जाता था। बंदी कैदी राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भील विद्रोह से प्रभावित था? तो महाराष्ट्र में ये हुआ था और ये पश्चिमी घाटी से प्रभावित था। सो राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। राइट ऑप्शन बी है। बेंजामिन डिजरेली और अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। LR रीज ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध कहा था। TR होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था। कार्ल मार्क्स ने इसे राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा दी थी। RC मजुमदार ने इसे न तो स्वतंत्रता संग्राम माना था और न ही राष्ट्रीय और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे माना था। नेक्स्ट इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? MG रनारे के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन सी है। कब? 1887 में। इसका उद्देश्य भारतीय समाज की प्रचलित बुराइयों को दूर करना एवं महिला कल्याण को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट ढाका में 1905 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? पुलिन दास ने की थी। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान 1935 के भारत शासन के अधिनियम में शामिल नहीं था? केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, ये सही है। बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया, ये भी शामिल था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी सही, ये भी शामिल था। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, ये भी शामिल था। तो ये सभी शामिल थे, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष गोवा पर अधिकार किया गया था? 1510 में किया गया था। राइट ऑप्शन बी है। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी युग का मोती थी? तो दुर्रे दुरानी की उपाधि अहमद शाह अब्दाली को प्राप्त थी। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? लॉर्ड बेलेजली को की गई थी। राइट ऑप्शन बी है। क्यों? लॉर्ड बेलेजली के मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने बेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट 1936 में गठित नियमर समिति के गठन का उद्देश्य क्या था?
केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंध में सुझाव देना था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1875 में किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। राइट ऑप्शन सी है। 1875 में इन्होंने शुरुआत की थी इस आंदोलन की। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? एनजी रंगा ने की थी। राइट ऑप्शन ए है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में 1938 में आंध्र प्रदेश में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना एनजी रंगा द्वारा की गई थी। इन्होंने आंध्र प्रांतीय रैयत यानी किसान सभा की स्थापना 1928 में आंध्र प्रदेश में किया था। नेक्स्ट, वंदे मातरम उर्दू एवं दी पीपुल अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1806 के बेलूर सिपाही विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? तो विलियम बेंटिक थे। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, जतिन दास नामक क्रांतिकारी की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के पश्चात हुई थी? तो 64 दिन के बाद हुई थी। राइट ऑप्शन डी है। 13 सितंबर 1929 को जेल में 64 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास की मौत हो गई थी। जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी? तो हंटर कमीशन का गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। इस रिपोर्ट में दोषियों को बचाने के कारण महात्मा गांधी ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। राइट ऑप्शन सी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने यदुनाग एवं नागा जनजाति की महिला गौडी नेलियू के नेतृत्व में आंदोलन किया। पूर्वोत्तर के इस आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहले जान जाते हैं इसका ईयर। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया था। 1928। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च यानी 5/3/1931 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1931 को शुरू हुआ था। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23/3/1931 को दी गई थी। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1 हो जाएगा। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च। उसके बाद में आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1931। उसके बाद में 23 मार्च 1931। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट, किस वर्ष हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई थी? 1928 में की गई थी। राइट ऑप्शन सी है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, जयदेव कपूर आदि ने की थी। इस संस्था का उद्देश्य क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हक-ए-सर्ब नामक एक नवीन सिंचाई कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता एवं जनता का चरवाहा कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो 47 सरकारों में विभाजित किया था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, दक्षिण के किस राज्य से मुगलों की संधि के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी? तो अहमदनगर इसका सही ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन ए होगा। जहांगीर ने 1617 में खुर्रम को दक्षिण की ओर भेजा, जहां बीजापुर के शासक की मध्यस्थता से अहमदनगर एवं मुगलों के बीच संधि हो गई थी। इसी संधि के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां कहा था।
नेक्स्ट, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा अधिकारी ऐसी आज्ञाओं को लिखता था जिस पर सम्राट के मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी? परवानची, राइट ऑप्शन सी है। परवानची नामक अधिकारी ऐसी आज्ञाओं को लिखता था जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं होती थी। बितिक्ची दरबार की सभी घटनाएं एवं खबर लिखने के लिए नियुक्त था। मुशर्रिफ राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। स्वानिध निगार ये समाचार लेखक था। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई थी? वैशाली में दी गई थी, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। अपने शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में बुद्ध ने स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। प्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुणी थी। नेक्स्ट, कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? कोक्कल ने की थी, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो द्वितीय बृहद शिलालेख में है, राइट ऑप्शन बी है। इसके अतिरिक्त इसमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र यानी चेर का भी वर्णन इसी शिलालेख में है। अन्य जो शिलालेख हैं, प्रथम बृहद शिलालेख में पशु बलि का निषेध के बारे में लिखा गया है। पांचवें बृहद शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश के बारे में है। नेक्स्ट, मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो ग्राम सभा था, ग्राम सभा थी, राइट ऑप्शन ए है। मौर्य काल में मौर्य सम्राट सबसे उच्च एवं अंतिम न्यायालय था, जबकि ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था जहां ग्रामीणी तथा ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। नेक्स्ट, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया है? फाहियान ने वर्णन किया है, राइट ऑप्शन सी है। फाहियान ने 399 से 414 ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों को तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी राजमहल को देव निर्मित बताया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? तो हड़प्पा से मिला है, राइट ऑप्शन ए है। सिंधु सभ्यता कालीन स्थल हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। यहाँ से मुख्य रूप से कांस्य दर्पण, अन्न भंडार, शंख का बैल, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र आदि मुख्य रूप से मिला है। नेक्स्ट, वैशाली को मगध की राजधानी निम्नलिखित में से किस शासक ने बनाया था? तो शिशुनाग ने बनाया था, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान के रूप में तिब्बत को बताया है? तो दयानंद सरस्वती ने बताया है, राइट ऑप्शन ए है। आर्यों के मूल निवास स्थान को प्रोफेसर मैक्स मूलर व वाइल्ड स्टाइन ने मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया का क्षेत्र बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने सप्त सैंधव प्रदेश बताया है। गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश बताया है। प्रोफेसर पेनका ने जर्मनी के मैदानी भाग बताया है और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के किस विद्वान ने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है? आर्यभट्ट ने कहा था, राइट ऑप्शन सी है। मतलब ये रहा कि कोपरनिकस से बहुत बहुत पहले आर्यभट्ट ने यह कह दिया था कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है। उसके बाद में कोपरनिकस तो कहे ही थे, उनको चुप करा दिया गया। उसके बाद में गैलीलियो कहे। टेलीस्कोप का आविष्कार करने के बाद में गैलीलियो काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किए, उसके बाद में कहे कि सही बात है। उनको सज़ा भी मिली गैलीलियो को उसके लिए। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर या पूर्व मध्य काल में हिरण्य क्या था? तो यह नगद के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि के, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, बिहार में 7 निश्चय योजना के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के लिए लागू किया गया है? 2020 से 2025 के लिए लागू किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत आने वाले जो 7 कार्यक्रम हैं वो हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही अवरोही क्रम को चुनें।
तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, ये फर्स्ट पे है। सेकंड पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पे एमपी, थर्ड पे है पंजाब, फोर्थ पे है हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। नेक्स्ट, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? एम विश्वेश्वरैया हैं, राइट ऑप्शन ए है। उन्होंने इस पुस्तक को 1934 में लिखी थी। नेक्स्ट, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, राइट ऑप्शन सी है, मतलब IDBI, IDBI। नेक्स्ट, ओकुन का नियम संबंधित है, तो बेरोजगारी से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी है। ओकुन का नियम बेरोजगारी से संबंधित है। इसके अनुसार किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी देश के GDP में 3% की वृद्धि होगी तो उस देश के बेरोजगारी दर में भी उतनी ही प्रतिशत की कमी होगी। नेक्स्ट, इनमें कौन 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं? तो अरविंद मेहता हैं, राइट ऑप्शन सी है। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए अपना रिपोर्ट सौंपा है। इसके अध्यक्ष श्री NK सिंह, सचिव श्री अरविंद मेहता, जबकि सदस्य के रूप में श्री अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद्र हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पे, राइट ऑप्शन ए है। कब लागू किया गया था? 1965 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित हुआ था, लागू हुआ था 2006 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 5 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ तथा 2 फरवरी 2006 को उसे लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से संबंधित है, तो A का 3 हो जाएगा। दंतेवाला समिति, ये बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है, बेरोजगारी का अनुमान, यानी B का 1 हो जाएगा। जानकी रमन समिति, ये है प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है, तो C का 2 हो जाएगा। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, तो D का 4 हो जाएगा, यानी A का 3, B का 1, C का 2 एंड D का 4, राइट ऑप्शन A होगा। नेक्स्ट, 2022-23 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो वो है 25,885 करोड़ रुपया, 25,885 करोड़, राइट ऑप्शन A है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमत पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो वो है 34,314 रुपये, राइट ऑप्शन B है। वर्तमान कीमत पर कितना है? 50,555 रुपया है, वर्तमान कीमत पे है और ये स्थिर मूल्य पे है, 34,314। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार का राजस्वगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? तो वो 80% है, 80.76%, राइट ऑप्शन C होगा। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे चुना गया है? गया को चुना गया है, राइट ऑप्शन B है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो 51.91% जनसंख्या गरीब है, राइट ऑप्शन A है। नेक्स्ट, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो आकार में परिवर्तन होता है? नहीं, एक चुंबक यहाँ रखा गया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, हम मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है। दूसरा मैग्नेट यहाँ रखा गया है, नॉर्थ एंड साउथ है। मैग्नेट नहीं, मान लीजिए कि ये आयरन है, आयरन है ये। तो जब अट्रैक्ट करेगा ये मैग्नेट जो है, इस मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, तो ये अपनी जगह से या तो इसकी तरफ आएगा यदि अट्रैक्शन है, या रिपल्सन है तो दूर जाएगा। स्थान में परिवर्तन होगा, आकार में तो परिवर्तन होगा नहीं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये
मतलब सॉलिड है तो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड है तो गैस में बदल जाएगा। तो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आयरन है तो निकल बन जाएगा या कॉपर बन जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। होगा क्या, स्थान में परिवर्तन होगा, या तो क्लोज आएगा या दूर जाएगा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, विद्युत इंसुलेटर का गुण है, यानी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन से पदार्थ, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर जो है ऐसा पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता है, बिजली का संचालन न करना। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो मिलीमीटर 10⁻³ मीटर को कहा जाता है मिलीमीटर। एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर को कहा जाता है। और फर्मी या फेम्टोमीटर कहिए तो 10⁻15 मीटर को 1 फर्मी कहा जाता है। मीटर तो मीटर है ही, तो सबसे छोटा जो है ये है 10⁻15 यानी फर्मी। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, वक्रीय गति यानी कर्विलिनियर मोशन का एक उदाहरण है चरखा। चरखा तो सर्कुलर मोशन का उदाहरण है, ये नहीं होगा। एक पेड़ से गिरने वाला सेब, ये तो रेक्टिलिनियर मोशन का उदाहरण है, सीधे नीचे गिरता है, तो ये तो नहीं होगा। एक पेंडुलम की गति, पेंडुलम SHM एग्जीक्यूट करता है, पेंडुलम जो है SHM ऐसे एग्जीक्यूट करता है ये, तो ये तो नहीं होगा। भाला फेंकना, ये कर्विलिनियर मोशन का एक एग्जाम्पल है, कर्व पाथ को फॉलो करते हुए जाता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। तो रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है, विकिरण के द्वारा। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है। तो -273 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। और यदि हम इसको फ़ारेनहाइट स्केल में किस फार्मूला से, F-32/9 F-32/9 C/5, इस फार्मूला में रख करके यदि हम इसको F में यानी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो आएगा 459.4 डिग्री सेल्सियस, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश के घटक क्या हैं, कंपोनेंट्स। तो वो हैं विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबजियोर यानी बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, आवृत्ति और समयावधि संबंधित है। तो आवृत्ति न्यू जो होता है = होता है 1/T कहिए, या फिर T = 1/न्यू कहिए। तो न्यू और T को मल्टीप्लाई करेंगे यानी न्यू इंटू T = 1 आएगा। तो न्यू T = 1, तो न्यू इंटू T = 1। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति हाथियों द्वारा उत्पन्न होती है। तो इंफ्रासोनिक, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है <20 हर्ट्ज होती है, जिसको हम सुन नहीं सकते। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है। तो शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, इस कारण से। राइट ऑप्शन ए होगा। शरीर का दाब तो उतना ही रहता है, लेकिन ऊंचे स्थानों पर जब हम जाते हैं तो जैसे जैसे हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर डिक्रीज करता है, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर का दाब उतना ही है, लेकिन बाहर का दाब कम हो गया, तो इसलिए नाक से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट, नोड्यूलेटेड जड़ें होती है, तो मटर में होती है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, तेलचट्टे कॉकरोच के पास है 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। तो वो है टॉर्सल, फीमर, मेटाटॉर्सल्स एंड टीबिया। राइट ऑप्शन बी होगा, टीबिया, टॉर्सल, फीमर, मेटाटॉर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अजैविक कारक है। तो इसमें से पौधा तो जैविक कारक है, बाकी जो है अजैविक कारक है, जैसे चट्टान, हवा। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, कौन सा है। तो केंद्रक है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका नहीं है, सेल नहीं है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा वायरस, विषाणु, डी। वायरस एक अकोशिकीय सूक्ष्म संक्रमण पैदा करने वाला एजेंट है, जिसमें एक प्रोटीन आवरण और एक न्यूक्लिक एसिड DNA या फिर RNA होता है। यह पोषण के लिए मेजबान पर निर्भर करता है, यानी होस्ट पे। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर ने विकास किया,
चेचक हेतु टीकाकरण का, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय में कोष्ठक होता है, चैम्बर्स होते हैं, तो 4 चैम्बर्स होते हैं, नन ऑफ द एबव होगा इसमें से ई। नेक्स्ट, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो बायलर और एस्टॉर्लिंग के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, किसी जीव की अनुवंशिक संरचना कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन शब्द का अर्थ है? तो खाद्य श्रृंखला से गुजरते समय गैर अपघटनीय प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि, राइट ऑप्शन ए है। 1 ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाने पे जो प्रदूषक हैं उसकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, वो बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा यानी आरबीसी के द्वारा, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण है, तो उस पर एक लेयर बन जाता है कॉपर कार्बोनेट का, सो राइट ऑप्शन बी होगा, कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन क्षार का गुण नहीं है? वे पानी में नहीं घुलते, पानी में तो घुल ही जाते हैं, तो ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। वे छूने में साबुन की तरह होते हैं, ये सही है। वे कड़वे होते हैं, ये भी सही है। वे संक्षारक होते हैं, ये भी सही है। गलत है ए। नेक्स्ट, वाशिंग सोडा का सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट तो होगा ही, इसके साथ 10H2O, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? तो चींटी का डंक और सिर का, राइट ऑप्शन डी होगा। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH और सिरका में एसिटिक एसिड होता है, तो इन्हीं दोनों में एसिड है। अंगूर में एसिड तो होता है, आंसू जल उदासीन होता है। साबुन का विलयन जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, चींटी के डंक में एसिड तो होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक बेस है, क्षार है, एसिड जब बन जाता है तो इसका यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और दूध में तो लैक्टिक एसिड तो होता है, तो ये तो एसिड है लेकिन ये बेस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो ये है गोल्ड एंड सिल्वर, राइट ऑप्शन मोर देन वन, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 2 और 4 है, तो 2 और 4 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक अधातु है? तो जिंक जो है धातु है, लोहा धातु है, सोडियम धातु है, ब्रोमीन जो है अधातु है, और एकमात्र अधातु, एकमात्र नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, कार्बन का परमाणु क्रमांक है यानी एटॉमिक नंबर 6 होता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है भेड़, बकरी, ऊंट और याक, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है, जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है? तो वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये तंजानिया से करता है, युगांडा से करता है, केन्या से करता है, इन 3 देशों के बीच में है। रवांडा से नहीं करता है, राइट ऑप्शन डी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है तथा यह विश्व की दूसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। नील नदी का उद्गम स्थान भी इसी झील से है। यह झील युगांडा, तंजानिया व केन्या देशों में स्थित है। नेक्स्ट, मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, शिवालिक के पर्वत पाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी है, सॉरी राइट ऑप्शन डी भाबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो असम की जो सीमा है वो 2 देशों से बॉर्डर शेयर करता है। असम 2 देश, कौन कौन? बांग्लादेश एवं भूटान। उसके बाद में मिजोरम की सीमा 2 देशों से, म्यांमार एवं बांग्लादेश, ये भी 2 देशों से। बाकी ये सिक्किम एंड पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों से शेयर करती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से,
और सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल, चीन एवं भूटान से। तो ये 3 देशों से, ये 3 देशों से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती? तो वो है सिक्किम एंड पश्चिम बंगाल। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? वो है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे तथा ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे तथा ब्राज़ील। बोलीविया से होकर के नहीं गुजरती है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है? नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है? नहीं, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो ये गलत है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ये सही है, लेकिन हर एक अमावस्या को नहीं होता है। तो ये सही है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है? नहीं, मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है। तो ये गलत है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दें। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, तो 1 का 3 हो जाएगा। माउंट एटना इटली में है, तो 2 का 2 हो जाएगा। कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको में है, तो 3 का 4 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा। सबनकाया जो है वो है पेरू में, सो 4 का 1 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 4 एंड 4 का 1, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रायद्वीप और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आइबेरिया का प्रायद्वीप बिस्के की खाड़ी में है, ये सही है। कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर में, ये भी सही है। कामचटका प्रायद्वीप ओखोटस्क सागर में, रसिया के पास, ये भी सही है। बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर में, ये भी सही है। तो ये सभी करेक्टली मैच्ड हैं। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, ये सही है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, धारवाड़ में धात्विक खनिज मौजूद है, प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो ये गलत है। गोंडवाना संस्तरों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ये सही है। भारत का महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है, ये सही है। तो ए, सी और डी सही है, बी गलत है। तो कथन सही नहीं है, वो चुनना है। तो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं? सेवानिवृत्त IAS नहीं, माध्यमिक शिक्षक शामिल होते हैं। राज्य के सांसद नहीं, उद्योगपति भी नहीं, माध्यमिक शिक्षक शामिल होते हैं। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वासुदेवा साहनी थे, राइट ऑप्शन ए है। इनका कार्यकाल 1971 से 1978 तक रहा था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध कौन से आर्टिकल से है? तो 338A से है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का 338B से है। और राजभाषा आयोग का 344 से है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में दिया गया है? नहीं, आर्टिकल 81 में दिया गया है। और लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में दिया गया है? नहीं, लोकसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 80 में दिया गया, तो ये एक्सचेंज हुआ है। भारत का महान्यायवादी, इसके बारे में आर्टिकल 76 में दिया गया है, ये सही है। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 56 में दिया गया है? नहीं, राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 52 में दिया गया है, 52। तो ये गलत है। सही कौन सा है? सही सी है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो ये 6 महीने के लिए सीमित किया जा सकता है, राइट ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, नीति आयोग के द्वारा नहीं, वित्त आयोग के द्वारा नहीं, लोक लेखा समिति के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है वो लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। प्राकलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। लोक उपक्रम समिति में इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। याचिका समिति में इसमें 15 सदस्य होते हैं। तो सबसे ज़्यादा सदस्य किस में है? प्राकलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी में। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सबसे बड़ी समिति यही है। नेक्स्ट, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12 न्यूनतम हो सकती है। राइट ऑप्शन सी है यहाँ पे। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम 15% हो सकता है, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 होगी। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग एक संस्था है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। राइट ऑप्शन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थी। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो वो है दिनेश गोस्वामी समिति। राइट ऑप्शन ए है। GV राव समिति किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये है पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचा से संबंधित है। LM सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो ये है पंचायती राज का पुनर्सशक्तिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसदीय अधिनियम द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन ए है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल की आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है कितनी वर्ष की आयु? तो इसके बारे में संविधान में कुछ दिया नहीं है। अधिकतम आयु के बारे में 65 वर्ष दिया गया है, न्यूनतम नहीं है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो जवाबदेही सुशासन की विशेषता है, पारदर्शिता भी सुशासन की विशेषता है, कानून का नियम ये भी है, लेकिन लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं, इसकी खामी है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटोरिया पब्लिकेशन के मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के सेट 6 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।